हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गया और मेरे फ़ोन पे आके बैठ गया। आई डोंट नो, बट आई लेट इट रेस्ट करो तुम, लेकिन कैमरा के आगे मत आना। ओके, सो मेरे दिमाग में, आई डोंट नो, आउट ऑफ द ब्लू एक आइडिया आया है। और सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, मेरी पूरी फैमिली के दिमाग में ये आइडिया आया कि आजकल जो है ना, देखो तुमने कहाँ से मच्छर आ गया, सॉरी। आजकल जो है ना, लोगों के अंदर बहुत कुछ है, बहुत एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है, ठीक है। वो बात करना चाहते हैं, वो क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही है, ठीक है। और समवेयर ये हमारे साथ भी होता है। दैट्स वाई हमें पता है कि किसके दिमाग में क्या होता है, ठीक है। एक टचवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंट्यूशन अच्छी है, थोड़ा समझ में आ जाता है किसी को भी देखकर कि क्या दिक्कत है इस इंसान की ज़िंदगी में। और अगर हो पाता है तो, अगर भगवान चाहते हैं तो वो हम कुछ ना कुछ मदद भी करवा देते हैं, ठीक है। वो मदद कर देते हैं, हम तो कोई नहीं होते। सो ये मैं इस एक एक टॉपिक पे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं अपना ख्याल आपके सामने रखूंगी। आई एम नॉट हेयर टू गाइड यू, आई एम नॉट हेयर टू मैनिपुलेट यू, ठीक है। आई एम जस्ट हेयर टू टॉक, आई एम जस्ट हेयर टू डिस्कस। और कहीं ना कहीं अगर मेरा आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताओ, और अपना आइडिया भी मुझे शेयर करो, ठीक है। मे बी हम लोग एक दूसरे की ऐसे ही करते करते मदद करते, राइट। सो यस। या फिर आपको लगता है कि मैं सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मेरे दिमाग में हर वक्त ये सब चीज़ें चलती रहती है, सेक्स चलता रहता है, ये चलता रहता है, वो चलता रहता है, तो ये नॉर्मल नहीं है और आपको गिल्टी होती है। इट्स नॉर्मल। सबसे बड़ी बात, अगर आप उसको अपने पे हावी नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। मे बी मेरा ये स्टेटमेंट बहुत लोगों को गलत लगे, बट आई डू नॉट केयर, बिकॉज मेरे नज़र में मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, ठीक है। मुझे अपने इमोशंस का पता है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, किसी को सही नहीं कहती, इट्स जस्ट माई ओन थिंकिंग, ओके। मेरी नज़र में अगर आप अपनी बिफोर मैरिज अगर आप किसी के साथ भी फिज़िकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। मेरी नज़र में सेक्स फिज़िकल रिलेशनशिप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बनाना चाहिए, ठीक है। यही सही बात है मेरी नज़र में, ठीक है। इट्स माई ओपिनियन एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई फॉलो, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन, मैं बस अपनी बात बोल रही हूँ, क्योंकि फिज़िकल रिलेशनशिप ना इस पूरी जनरेशन ने बहुत गलत तरीके से ले लिया है, ठीक है, कि इट्स फॉर फन, इट्स नॉट फॉर फन, ठीक है। जब हम किसी के साथ फिज़िकल होते हैं तो हमारे जो पोर्टल्स होते हैं, हमारी बॉडी के पोर्टल्स, हमारी सोल के पोर्टल्स जो होते हैं ना, वो खुलते हैं, ठीक है। हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ओके। तो अगर आप शादी से पहले किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, फिज़िकल रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर आफ्टर मैरिज आपका पार्टनर डिस्टर्बिंग या आपका पार्टनर टॉक्सिक है, तो भी अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आप अपनी ऑरा डिस्टर्ब कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट मैरिज कि शादी के बाद, शादी से पहले कुछ नहीं करना, वो भी है, वो भी हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार है, एक मर्यादा है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बात भी है कि किसी भी गलत इंसान के साथ, इट्स जस्ट कि हमें नहीं पता। देखो, हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, हर इंसान का एक लाइफ होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान खुद बहुत गलत एनर्जी में होता है, और जब हम उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो ऑरा हम में आ जाती है, वो वाइब कह सकते हैं, वो वाइब, वो ऑरा, वो एनर्जी हम में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। सो येस, इट्स रॉन्ग। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो ये गलत है, ठीक है। और अगर आप फॉर फन, ठीक है, फॉर फन अगर आपको भी लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, तो ये गलत है माय लव, इट्स रॉन्ग, ठीक है, इट्स रॉन्ग। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाना, फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाना गलत है। अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा एक्सपोज करना टू एनीवन गलत है, ठीक है। हमारी बॉडी इट्स टाइप ऑफ अ टेम्पल, हमारी बॉडी हमारी एक ऐसी इट्स अ व्हीकल, ठीक है। हमारी बॉडी एक तरह से एक वो सपोर्ट कह सकते हैं, एक वो व्हीकल कह सकते हैं जो हमारी पूरी लाइफ में चलती है, ठीक है। मरने तक हमारी ये बॉडी हमारा साथ देती है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बॉडी क्लीन रहे, ठीक है। जितना हो सकता है हम अपनी बॉडी को क्लीन रखें, ओके। इट्स माई ओपिनियन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन लोगों से
जो कंफ्यूज रहते हैं, देखो सेक्सुअल एनर्जी फील करना गलत नहीं है, लेकिन उसको फीड करना, उसके उसके उसको अपने पे हावी होने देना गलत है, ठीक है। कंट्रोल करो, यस मे बी इट्स नॉट दैट इजी, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बहुत बार होता है कि कंट्रोल करते करते कंट्रोल छूट जाता है, लेट गो हो जाता है और वो साइकिल रिपीट हो जाती है, ठीक है। बट इट्स ओके, टिल द टाइम यू आर ट्राइंग यू आर विनिंग, ठीक है। जब तक आप अपने माइंड में ना ये सोच रहे हो कि नहीं ये गलत है, मुझे कंट्रोल करना है, भले ही कंट्रोल आपका ऐसा हो रहा है कि एक बार में आप बहुत कंट्रोल करते हो लेकिन लेट गो हो जाता है, दूसरी बार में लेट गो हो जाता है, तीसरी बार में, लेकिन आप अपने माइंड को धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना, ठीक है। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, चौथी बार आप अपने आप को खुद रोकोगे कि नहीं ये गलती है, ये गलत है, और अपने आप को खुद, अब बॉडी आपको फील होगा कि यस इट्स हैपनिंग, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि यस बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल डिज़ायर्स मैंने अपनी बॉडी के साथ कुछ गलत किया है, या फिर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आया हूँ, या फिर मैंने मास्टरबेशन किया है, तो इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप खुद को फॉरगिव करते हो क्योंकि आप बेटर होना चाहते हो, अगेन अगर आप बेटर नहीं होना चाहते हो, आपको लगता है नॉर्मल, तो आप इस वीडियो से चले जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो, एंड एन्जॉय योर लाइफ देयर। कौन आपको यहाँ पे बुला रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उन भक्तों की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है, जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर you are trying to control, you are trying to overcome that feeling, amazing, all the best, and लगे रहो, भगवान आपके साथ है, ठीक है। just don't give up, and अगर आपसे गलती हो गई तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो इस दुनिया में जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉर्मल लगता है, जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वो तो दे आर एन्जॉइंग इट, ठीक है। बहुत लोग ऐसे, मेरी नज़र में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इसमें कुछ गलत लगता ही नहीं, उनको ये लगता है कि नॉर्मल तो है, सब तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उन लोगों से अच्छे तो आप हो ना कि आपको पता है कि ये गलत है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। दैट्स ओके, ये भी तो एक इमोशन है, और कहीं ना कहीं ये इमोशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स जस्ट कि ये इमोशन सही इंसान के साथ सही वक्त पे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हाँ, मे भी बहुत लोग, बहुत लड़कियाँ मुझे बोले कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग एंड ऑल, बट अब ऑर्थोडॉक्स का कुछ भी कहूँ, मैं तो उन्हीं संस्कारों पे चलूँगी जो मेरी भोले बाबा, मेरी माँ पार्वती मुझे देती है, शिव शक्ति मुझे देते हैं, और उनके संस्कार यही है, एंड आई फील उनके संस्कार से अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे धर्म में यही है, मेरे ग्रंथों में, मेरे वेदों में यही लिखा गया है, तो आप कुछ मर्जी कह लो, मैं यही फॉलो करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। आप इतने बड़े नहीं हो गए हो, सो यस, जस्ट डोंट गिव अप, गलती हुई है, कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, गिल्ट ट्रैप में मत फंसना। गिल्ट ट्रैप नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो आपको फंसाने के लिए होता है, ताकि आप अपने भगवान से धीरे धीरे करके दूर हो जाओ, ठीक है। डोंट डू इट, कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, जितना हो सके कंट्रोल, भगवान का बस चरण पकड़ के रखो, दे विल मेक इट हैपन, ठीक है। वो सब ठीक करेंगे, ठीक है। ऑल्सो कुछ ऐसी रेमेडीज़ है, ठीक है, जो हेल्प करती है, हमारे सनातन धर्म की रेमेडीज़ है, उपाय है, कहीं ना कहीं जो बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्राई कि आप रोज़ अपने फोरहेड पे ना टीका लगाओ, ठीक है। चाहे वो आप हल्दी का लगाओ, चाहे वो आप कुमकुम का लगाओ, ठीक है। वैसे हो सके तो दोनों ही लगाओ, मैं हल्दी और कुमकुम मतलब सिंदूर दोनों का टीका लगाती हूँ, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होता है थर्ड आई चक्रा जो बैलेंस हो जाता है, तो आपकी इंट्यूशन वर्क करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने लग जाती है, ठीक है। टीके से ही बैलेंस नहीं होता है कि आपने अपने फोरहेड पे से टीका लगा लिया तो बैलेंस हो गया, वो भी होता है, लेकिन साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हो, और जितना आप अपने आप को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप साधना करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी आप हिमालय पर जाओ, आई एम जस्ट सेइंग कनेक्ट भगवान को ना, ईश्वर तो वो है ही, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लो, एंड देन जो उन पे सब छोड़ दो, ठीक है। वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे, अगर उनको आपसे पूजा करवानी होगी ना तो वो करवाएंगे, ठीक है। उनको आपको अवेकन करना होगा स्पिरिचुअली, उनको आपको की ब्लेसिंग देनी होगी, तो वो अपने आप देंगे, अपने आप आपको इतना काबिल बनाएंगे कि आप वो रास्ते पे चलोगे, ठीक है। लेकिन यस, आप टीका लगाओगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी,
अच्छी एनर्जी फील होगी जो आपको हेल्प करेगी वो एक लस्ट से, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उससे फाइट करने में, ठीक है। एंड सुबह उठते साथ जितना हो सके जो जो हमारे भजन होते हैं, ठीक है। अब देखो हम नॉट सेइंग, अब देखो सबका अलग अलग तरह का होता है, ठीक है, कनेक्ट करना, सबके अलग अलग तरह के भजन भी होते हैं। कुछ लोग रैप सुनते हैं, भजन वाले जो होते हैं, ठीक है, उनको उससे शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, मोटिवेट फील होता है। कुछ लोग प्रॉपर जो भजन होते हैं वो सुनते हैं, जिससे भी आपको कनेक्शन फील होता है ना भगवान जी के साथ, आप सुनो 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 एंड इट विल रियली हेल्प, ठीक है। और बस जितना हो सके कनेक्ट करो, उनको बाप मानो, माँ मानो, जो मानना है मानो, भाई मानो, बहन मानो, और वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, बाय।